Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining our chapter about nervous system. In this chapter you will learn the brain, spinal cord, nerves and sense organs. Which sense organ are used to do these activities? सबको पता है हमारी बॉडी में 5 सेंस organ होते हैं. Eyes, nose, ear, tongue and skin. अब कहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? Tongue for taste, ears for listening music, nose for smelling or smell, eyes to see your focus. The system that control and coordinates the action of all other organ system called nervous system. यानी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेन, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये क्या है हमारी पेरिफेरल नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी में होती हैं. ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक्टिविटी लाइक सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, लाफिंग, क्राइंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब क्या है? बिना नर्वस सिस्टम के कोई भी चीज, सिंगल चीज भी कंट्रोल नहीं होती. सारी चीजें ये जो है, लिखना, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, पीना, सब हमारी नर्व्स जो है वो नर्वस सिस्टम वो क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं. द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व फ्रॉम द नर्व सिस्टम, सब हमारा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. फर्स्ट वन इज ब्रेन, हमारा दिमाग. ये वाला पार्ट, ये वाला होता है सेरेब्रम और ये वाला पार्ट ये होता है सेरेबेलम. और जहां से ये जॉइंट होता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट ये कहता है हमारा मेडुला, जिससे नर्व जाती हैं और पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करती है. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्या है ये हमारा कंट्रोल सेंटर? जब ये हमारी नर्व्स को मैसेज भेजेगा, सेंस भेजेगा, तभी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होना शुरू करेगी. अगर हमारा ब्रेन कोई मैसेज नहीं भेजेगा नर्वस सिस्टम को तो हमारी बॉडी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी. इट इज प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी स्कल. स्कल के अंदर फिक्स होता है, प्रोटेक्टेड होता है. सेंड्स मैसेज टू रिसीव मैसेज फ्रॉम पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू डिफरेंट काइंड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स. मैंने बोला ना, ये मैसेज भेजता है, नर्व सेल उसको समझती हैं और बॉडी से काम करवाती हैं. द पार्ट ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, cerebellum and medulla. Cerebrum, cerebellum and medulla. First one is cerebrum. The cerebrum is the uppermost and the largest part. सबसे ऊपर का पार्ट होता है और सबसे बड़ा होता है. इसमें काफी सारे फोल्ड्स होते हैं या मोड़ होते हैं. इट रिसीव मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन से ये मैसेज रिसीव करता है और डिसाइड करता है कि बॉडी को वो काम करना चाहिए या नहीं. कई बार हम काम करते करते थक जाते हैं, ठीक है. एक मन करता है कि हम वो काम करें, लेकिन हमारा दिल बोलता है काम करो, लेकिन दिमाग हमें मैसेज भेजता है नहीं, बॉडी थक गई है, रेस्ट करो. तो सब क्या कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन से. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड लर्निंग. सब किससे कंट्रोल होती है? सेरेब्रम में. याद रखने की शक्ति और आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं, कोई भी लॉजिक हो, किसी चीज को पढ़ना हो, वो कहाँ कंट्रोल होता है? सेरेब्रम में. फिर आता है सेरेबेलम. इट इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम. ये सेरेब्रम के नीचे लोकेट होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ मसल. हमारी मसल्स का जितना भी एक्शन होता है उसका कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सेरेबेलम. इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी. इट हेल्प्स रन, वॉक एंड प्ले. हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? वो सेरेबेलम करता है. जितना भी बॉडी मूवमेंट होता है, चलना, घूमना फिरना, लेटना उठना, वो सब किससे कंट्रोल होते हैं? सेरेबेलम के थ्रू. फिर आता है मेड्यूला. इट इज द बेस ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग का बेस है. इट कनेक्ट द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड. हमारी बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है. इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ बॉडी. ये हमारी बॉडी का एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल
करता है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता, ये अपनी मर्जी से काम करता है। इट कंट्रोल द मसल, ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, यानी सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने का पचना, ये सब क्या है, हमारा ब्रेन सिस्टम है जो यहाँ पर मेड्यूला के द्वारा कंट्रोल होता है। Our brain uses approximately 20% of total oxygen intake of body, about 70-50 ml of blood pumped through the brain every time. यानी हमारे जो ब्रेन है वो 20% तो वाटर को कंज्यूम करता है, इनटेक करता है बॉडी में, और 750 ml क्या करता है, ब्लड को हर मिनट में पहुंचाता है हमारे ब्रेन में। अब आती है स्पाइनल कॉर्ड, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। The spinal cord is formed by a large group of nerve. It is thick, long bundle of nerve that extend from medulla. Medulla से start होती है, यहाँ से start होती है और नीचे hip bone तक जाती है. The spinal cord links several parts body of the brain. It also controls the reflex action. It is protected by spine. Spine से ये हमारा क्या होता है, protected होता है, और जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे हमें किसी ने चूटी काटी या थप्पड़ मारा और अचानक से हमने भी उसे मार दिया, ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, हमारी पलकों का झपकना, ये सब चीजें यहाँ कंट्रोल होती हैं। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स। ये क्या हो गई, हमारी रीढ़ की हड्डी का साइड पार्ट हो गया, ये पीछे का और ये सामने का पार्ट। रिफ्लेक्स एक्शन, ये है तो एक ही हड्डी, लेकिन साइड से भी दिखाई गई है आपको, बैक से भी और फ्रंट से भी। सम ऑफ आवर एक्शन आर इनवॉलेंट्री। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, देखिए, दैट इज ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाता है, जैसे पलक का झपकना, हम सोच के तो पलके नहीं झपकते। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स द बॉडी टू इवेंट कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। और ये वाले एक्शंस कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर माउथ गेट वाटरी एट द साइट ऑफ स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। जैसे ही किसी अच्छे से खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली द एक्शन सच एज मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम थ्रोन और नीडल। जब भी आपको कोई चीज चुभती है तो आपका ब्रेन मैसेज भेजता है और आप नुकीली चीज से हाथ लगा लेते हैं, करंट लगना, एकदम झटके से हाथ लगना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इन रिफ्लेक्स एक्शन ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आप झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं, ये सब कंट्रोल कौन करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड या हमारी रीढ़ की हड्डी कंट्रोल करती है इन सब चीजों को, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। द नर्व सेंड मैसेज द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर द हैंड विथड्रॉ इमीडिएटली। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हमारी इसको नर्व सिस्टम को मैसेज भेजती है और हम तुरंत हाथ खींच लेते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलकों का झपकना, वाटरिंग ऑफ माउथ, मुंह में पानी आना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल। अब आती है हमारी नर्व्स। नर्व सेल्स हैव अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे की तरह होती है, मतलब ये एक तरह की नसें हैं, हमारी पूरी बॉडी में नसें होती हैं पतली पतली धागे की तरह, उन्हें हम नर्व बोलते हैं। दे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में होती हैं, ब्रेन को मैसेज ले जाती हैं, सारी बॉडी पार्ट में मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, ब्रेन उसको समझता है और हमें काम करने की शक्ति देता है। दे ऑल्सो ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी पार्ट। हमारे सारे बॉडी पार्ट को काम कराने की शक्ति नर्व्स के थ्रू होती है। नर्व्स एक्ट लाइक टेलीफोन वायर। जैसे हमारा कम्युनिकेशन दिमाग से कैसे हो रहा है, नसों के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हो रहा है। अगर नसें हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नहीं जुड़ी होंगी तो मैसेज पहुंचेंगे कैसे। जैसे हम फोन पे बात करते हैं ना, इस घर में जो तारों वाला फोन होता है, तो हम यहाँ से बात करें, वो तार जुड़ी हुई होती है तभी तो हम आगे बात कर पाते हैं, बिल्कुल वही नर्व्स का काम होता है। काइंड्स ऑफ नर्व, देयर आर ऑफ डिफरेंट काइंड। पहले हैं सेंसरी नर्व्स, दे कैरी मैसेज। सेंसरी नर्व का काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाना, ये हो गई सेंसरी नर्व। फिर आती है हमारी मोटर नर्व, दे ब्रिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल ऑन ग्लैंड। ये ब्रेन से मैसेज लेता है और उसे स्पाइनल कॉर्ड और मसल तक पहुंचाता है। दे कॉज मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ थिकन बॉडी। हमारी बॉडी का जो भी एक्शन होता है वो मोटर नर्व के थ्रू होता है। If you link up all the nerve cells in your body in a straight line, we will measure over
600 माइल्स इन अ लेंथ। अगर आप अपनी बॉडी में से सारी नसों को निकालकर उनकी एक लंबी लाइन बनाते तो वो कम से कम 600 माइल्स तक लंबी होंगी। फिर आती है मिक्स्ड नर्व। दे पास सिंगल बिटवीन द सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। मिक्स्ड नर्व वो होती हैं जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में होती हैं और सिग्नल भेजने का काम करती हैं। अब आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। ये 5 होते हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। द फर्स्ट वन इज आई। The eye are our most important sense organ. Each eyeball is safely set in a deep bony socket and further protected by eyelids and eyelashes. जो हमारी आई है वो हमारे इस वाले सॉकेट के अंदर फिक्स रहती है और आई लैशेस से प्रोटेक्ट रहती है, यानी पलकों से प्रोटेक्ट रहती है। द कलर्ड सर्कल ऑफ आई इज द आइरिस। जो ये हमारे आंख के अंदर का सर्किल है, कलर्ड पार्ट, उसको हम आइरिस बोलते हैं। द ब्लैक स्पॉट ऑन द सेंटर, और जो हमारी इस कलर्ड पार्ट के अंदर ब्लैक सेंटर होता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। लाइट एंटर आई थ्रू द प्यूपिल, द आइरिस मेक्स द प्यूपिल लार्जर फॉर स्मॉलर लेट लाइट अमॉन्ग द। और जब हम किसी को चीज को देखते हैं या हमारी आंख पे लाइट पड़ती है तो जो हमारे अंदर का काला वाला गोला है वो बड़ा हो जाता है और हमें इमेज क्लियर दिखाई देती है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आई, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ये हमारी आइरिस हो गई, ये हमारा प्यूपिल हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। ये वाला जो बिल्कुल बाहर वाला कवर्ड वाला गोल पार्ट होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये स्क्लेरा, ये क्लोरोड, ये रेटिना, ये फोबिया, ये ऑप्टिक नर्व। इनके बारे में आप क्या बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि सबका अलग अलग क्या काम होता है। फिलहाल आप सिर्फ आइरिस और प्यूपिल पर ध्यान दीजिए। आइरिस जो हमारा कलर्ड पार्ट है और कलर्ड पार्ट के अंदर जो ब्लैक सर्किल है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। द लेंस फॉर्म इमेज, और जो आपके अंदर लेंस होता है उसका काम क्या होता है? इमेज फॉर्म करना हमारी रेटिना पर। जो हमें इमेज दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देती है? पीछे रेटिना पर। द प्यूपिल, लेंस एंड रेटिना टुगेदर एक्ट एज कैमरा। ये कैमरे की तरह काम करते हैं। अ सेंसरी नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। कॉन्टैक्ट विद द आई एंड ब्रेन, जो हमारे आंख और हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। द ब्रेन रीड द मैसेज, ब्रेन मैसेज को रीड करता है। और अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाते। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई प्रोटेक्ट बाय ट्रांसपेरेंट कवरिंग लाइक कॉर्निया। अब जो हमारी आंख का जो आगे का पार्ट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का एक लेंस होता है, उससे कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। केयर ऑफ आई, अब अपनी आंखों की देखभाल आप कैसे करेंगे? इसे रोज ठंडे पानी से धोइए और साफ करिए। अपना काम जो करे वो सफिशिएंट लाइट में करे, ज्यादा तेज रोशनी में ना करें, तेज रोशनी से आंखें खराब हो सकती हैं। ज्यादा टीवी नहीं देखिए, ज्यादा फोन मत चलाइए, कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम मत करिए। इस तरह से आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। अब आती है नोज, सेकंड सेंस ऑर्गन नोज, हमारी नाक। वी ब्रीथ, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं, स्मेल करते हैं। वी हैव ब्लॉक नोज, अगर हम अपनी नाक को बंद कर दें तो ना ही हमें कोई खुशबू आएगी ना ही हम सांस ले पाएंगे। द सेंसेस ऑफ स्मेल, टेस्ट आर लिंक्ड, हमारी नाक से सूंघने की शक्ति और सांस लेने की शक्ति जुड़ी होती है। आवर फूड डज नॉट टेस्ट सो गुड इफ वी कैनॉट स्मेल, अगर हम अपनी नाक को बंद करके अपने खाने की खुशबू ना लें तो हमें वो खाना खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा, टेस्ट भी नहीं लगेगा। ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ नोज अंदर से ऐसी होती है। केयर ऑफ नोज, नोज का ध्यान कैसे रखें? डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर नोज, अपनी नाक में कुछ नहीं डालें। ब्लो योर नोज जेंटली एंड रेगुलरली टू कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन, ऐसे करके अपनी नोज को अच्छे से क्लीन करिए ताकि कुछ भी गंदगी आपकी नोज में फंसी हुई ना रहे। स्नेक्स यूजेस देयर टंग टू स्मेल थिंग्स, वही क्या करता है? सांप के पास क्या होती है? नाक नहीं होती। वो चीजों को जो है स्मेल किससे करता है? अपनी जीभ से करता है, जब वो उसकी जीभ पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। अब आता है थर्ड सेंस ऑर्गन हमारा, ईयर। आवर ईयर हैव टू हियर, सुनने का काम करता है, बैलेंस बना के रखता है बॉडी में। अगर तेज आवाज हो तो उसे हम साउंड वेव कहते हैं, जो हमारे कान में आके सुनाई देती है। आउटर ईयर एक्ट लाइक फनल, कलेक्ट द साउंड, ये क्या है? एक फनल की तरह काम करता है
जिससे साउंड वेव कलेक्ट होती हैं और सेंड द थ्रू द ईयर ड्रम, जो काम करता है, जो हमारे आवाज को यहाँ ईयर ड्रम तक भेजता है, जिससे हमें आवाज सुनाई दे। These waves get converted into electrical signal by nerve are sent the brain and interpret the message received. और जब ये आवाज हमारे ईयर ड्रम पे जाके टकराती है, हमारी नर्व्स जो सेल्स हैं वो इसे समझने की शक्ति देती हैं। ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पिना या आउटर लेयर। फिर अंदर जाएंगे, कान में काफी अंदर जाके ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा होता है। फिर ये कैनल हो गई, ये जो रास्ता जहां से आप अपनी कान की मैल या ईयर वैक्स निकालते हैं ना, इसको हम ईयर कैनल बोलते हैं। फिर और अंदर जाइए, ये आपका मिडिल ईयर हो गया, जो बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए कोई भी नुकीली चीज कान में नहीं मारनी चाहिए। फिर एक अंदर और जाएंगे तो आपका क्या होगा, इनर ईयर। ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया और ये इनर ईयर हो गया। यहीं पे आपकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है, जिसे हम स्टेपस बोलते हैं। केयर ऑफ ईयर। आप अपने कानों का ध्यान कैसे रखें? नेवर क्लीन योर ईयर विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। कभी भी नुकीली चीजों से अपने कानों को साफ ना करें, वो आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है। अपने कानों को साफ करने के लिए वो होती है ना ईयरबड, जिसपे कॉटन लिपटी हुई होती है, उससे आसानी से साफ हो जाती है, उससे साफ करें। स्टे अवे फ्रॉम लाउड म्यूजिक। ज्यादा लाउड म्यूजिक से दूर रहें, वो आपके ईयर को या सुनने की शक्ति को खत्म कर सकती है। अब आती है फोर्थ सेंस ऑर्गन, टंग। द टंग इज द मेन ऑर्गन टू टेस्ट एंड इट अनेबल टू अस स्पीक। अगर जीभ नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। जीभ का काम है खाने को टेस्ट करना कि वो कैसा है और बोलना। द सर्फेस ऑफ टंग इज कवर्ड विद टाइनी बम्प्स। जो हमारी जीभ है उस पर छोटे छोटे, आपने देखा होगा, दाने दाने होते हैं। इनसाइड दीज बम्प्स आर सम सेल। इनके अंदर सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, टेस्ट बड का काम करती हैं। These taste buds are grouped together in a different area of tongue. Taste bud detect for measure. अब ये चार हिस्सों में हमारी टेस्ट बड बटी होती हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। यहाँ पे टंग के जीभ निकाले तो पीछे वाले हिस्से में हमें बिटर या कड़वा स्वाद आता है। ये वाला जो साइड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे सॉर टेस्ट आता है, और यानी खट्टा टेस्ट। और ये वाला उस एक लेयर नीचे आई है, जहां पे ये ब्लू पार्ट है, वहां पे सॉल्टी टेस्ट आता है, नमकीन टेस्ट। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे क्या आता है, स्वीट टेस्ट, यानी मीठे का स्वाद आता है। फिर आती है हमारी लास्ट सेंस ऑर्गन। स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। इट कनेक्ट्स नर्व एंडिंग टू डिटेक्ट सेंसेशन और टच। हमारी स्किन से हमें क्या पता होता है, दर्द का महसूस होता है, किसी के छूने का, गर्म का, ठंडे का, किसी ने हमारा हाथ कस के पकड़ा है, धीरे पकड़ा है, वो सब हमें स्किन से महसूस होता है। केयर स्किन। हैव अ बाथ एवरी डे विद सोप एंड वाटर। रोज अच्छे से पानी और साबुन से नहाइए। साफ कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, फंसे हुए कपड़े मत पहनिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन अ स्क्रैच और कट। अगर आप स्किन कहीं से कट गई है, आपको चोट लग गई है, तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाइए। योर टंग प्रिंट is are unique to as your fingerprint are। अब हमारी टंग पे भी एक तरह का पैटर्न होता है या छोटे छोटे दाने होते हैं, जिस तरह से हमारे अंगूठे पे प्रिंट होते हैं ना, फिंगरप्रिंट, बिल्कुल वैसे ही। नाउ कीवर्ड्स। सेंस ऑर्गन, organs that respond to change in our environment. Gland, organ that secrete a chemical useful for body. Neurons, base of brain that connect it to the spinal cord. Antiseptic, something that prevent growth of disease causing microbes. Now quick recap. The system that controls the coordinates the action of all other organ system and organs of our body is called nervous system. The brain is control center of human body. Spinal cord is formed by a large group of nerve. The automatic response of body of an event is called reflex action. Five sense organ: eyes, ears, nose, tongue, and skin. Now practice time. Click right to the correct option. The action of pulling your hand away from touching a hot pan is controlled by spinal cord. Which of the following is master organ of the human body? Brain. The colored circle in the eye is called iris. Which is the largest part of brain?
cerebellum. Now question B, filling in the blanks. Dash is formed by a large group of nerve. Spinal cord. The dash is control center of our body. Brain. The dash carry message from the sense organ of brain and spinal cord. Sensory organ. The lens from image of object we see on the screen called retina. जो हमारी इमेज बनती है वो आंख के पीछे वाले हिस्से पे बनती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं. Now question C, write T for true and F for false. The spinal cord protect the brain. False. The brain and spinal cord and the network or nerve from the nervous system. True. The medulla is the largest part of the brain. False. Cerebellum lies the back of the cerebellum. It is also false. Now question D, match the following. Cerebrum, thinking. Cerebellum, balancing. Medulla, heartbeat. Reflex action, blinking of eye. Spinal cord, predated by spines. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.